रात के 2 बजे का टाइम है और मैं उठ के चलने लग पड़ी हूँ। अब आप सोचोगे कि मैं क्यों चल रही हूँ? क्योंकि मेरा ना वाटर लीकेज होना स्टार्ट हो गया। अचानक से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी और फिर उठी और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शायद हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो हम ना बच्चे के कपड़े वगैरह जो पुराने हैं इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने नया कुछ भी नहीं लिया था, ना मैंने कुछ पुराना बनाया था। सो मैंने जो पुराने कपड़े थे, ब्लैंकेट थे अपनी बेटी के, वो सब निकाल के रख दिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी चोटी बनाई ऑयल लगा के और फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। मेरे हस्बैंड बोलते कि स्माइल करो और अच्छे से वीडियोस बनाओ, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो मैं कोशिश कर रही थी बहुत खुश रहने की, लेकिन मुझसे खुश नहीं रहा जा रहा था, मैं बता नहीं सकती आपको। और फाइनली मैं पहुंच गई लेबर रूम के बाहर, मैटरनिटी वार्ड में चले गए हम लोग अंदर। और ये है लेबर रूम हमारे आगरा के एमएच का, उसके अंदर हम जा रहे हैं। और अंदर जाते ही यहाँ पे मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, जो कि मैं कहानी आपको एक अलग ब्लॉग में पूरी बताऊँगी। मेरे को यहाँ पे ये सब चीज़ें लगा दी गई एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को लेटने को बोला गया और बच्चे का एनएसटी वगैरह सब चेक करने लग पड़े। देन उसके बाद बहुत कुछ हुआ और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने मुझे इतना डराया कि मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और वो टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ का कितना डिफ़िकल्ट टाइम था। ये पिछले कल की पूरी कहानी है, बट बहुत ही गंदा टाइम था। इतना कुछ हुआ वहाँ एमएच में मेरे साथ। इसका मैं एक अलग ब्लॉग बताऊंगी आपको कि यहाँ के एमएच की कंडीशन कितनी ख़राब है। मेरा फर्स्ट बच्चा नॉर्मल है और सेकंड बच्चे में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कैसे आ सकती थी, जबकि मेरी पूरा 9 मंथ एक नॉर्मल डिलीवरी, सॉरी नॉर्मल मेरा पूरा रहा सब कुछ। तो फिर कैसे इतना सब कुछ हो सकता है? यहाँ की कंडीशन इस हॉस्पिटल की इतनी गंदी थी कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रेस दिया कि मेरे बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई। और उसकी वजह से वो मुझे बोलने लगे कि अब बस एक ही ऑप्शन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जो मैं अभी आपको एक अलग ब्लॉग में बताऊंगी, इसमें इतना नहीं बता पाऊंगी मैं। और मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा था और उन लोगों ने इतना डराया मुझे कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बता नहीं सकती। और उसके बाद यहाँ पे एक लड़की और थी जिसको नेल पॉलिश वगैरह रिमूव करने के लिए बोला उन्होंने, और वो नेल पॉलिश वगैरह रिमूव कर रही थी। और ये है वहाँ का लेबर रूम, एमएच जो आगरा है उसका लेबर रूम। तो यहाँ पे उसके बाद मैं भी लेटी हुई थी और बच्चे का एनएसटी चेक हो रहा था एंड बहुत सारे फालतू के ड्रामे चल रहे थे उन लोगों के, जो कि जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और इतना सब मेरे को सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लेटा रखा। मैं बहुत कोशिश कर रही थी खुश होने की, एक नॉर्मल सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों जो स्ट्रेस मेरे को हुआ है ना, उसकी भरपाई मैं कब तक कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। जो डिलीवरी से पहले मैंने झेला है उस हॉस्पिटल में, और डिलीवरी भी मेरी उस हॉस्पिटल में नहीं हुई है, उसके बाद मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में गई, कैसे गई मैं दूसरे हॉस्पिटल में, किस तरह से मैं वहाँ पहुँची हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी एक अलग ब्लॉग में। इसका जल्दी दूसरा लेके आ रही हूँ। देन उसके बाद मेरी फाइनली जो है डिलीवरी हो गई एंड मैं हॉस्पिटल में हूँ इस टाइम पे, और दूसरे हॉस्पिटल में हूँ, एमएच आगरा में नहीं हूँ। और डिलीवरी होने के बाद मैं कुछ हल्का फुल्का सब ब्रेड वगैरह ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पूरा दिन भाग भाग के इतना थक गए थे, मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, देन उसके बाद आप उठना और अभी सो जाओ। तो फिर वो सो गए और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि सोने के बाद पूरा दिन बहुत ज़्यादा खज्जल हुए वो। एंड फाइनली डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और विद इन हाफ एन आवर मेरी डिलीवरी डन हो गई थी। आधे घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई, बट जो सुबह से लेकर शाम तक जो मैंने स्ट्रेस लिया, उस स्ट्रेस के लिए मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी उन लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। और इसका रीज़न मैं खुद आपको बाद में बताऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।